हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी कि बीमारियों का डर। इससे आज हर एक इंसान जो है ना ग्रसित है। हर इंसान को किसी न किसी बीमारी होने का वो डर जो है ना मन में लगा रहता है। तो इस डर को आप अपने मन से कैसे मिटाएंगे, मैं आपसे जिक्र करूंगी। आज देखिए, हर किसी के मन में 3-4 बीमारियों का डर तो लगा ही रहता है, जो गंभीर मेजर बीमारियां होती है। चाहे वो ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपके पड़ोस में किसी को उस बीमारी से मृत्यु हो गई होगी, या आपने उन्हें तड़पते देखा होगा, उस बीमारी से जूझते हुए देखा होगा, या हो सकता है कि किसी की फैमिली में ही वो गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां हो गई होगी, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं। और या तो फिर आप मीडिया में आप इसका बार बार जिक्र जो है ना, बार बार सुनना, ये सारे आप सब कॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाते हैं। क्या है कि आज मीडिया में बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, तो कुछ ऐसा भी चीज़ रहती है जो हमारे दिमाग पे घर कर जाती है। उनमें से कुछ गंभीर बीमारियों के नाम हैं जो मीडिया में अक्सर इस बात का जिक्र होते रहता है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, हार्ट अटैक हो, या फिर बहुत सारी और भी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इस ये जो मीडिया वाला भय है ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारे मन में बैठ जाता है। मैं आपको आज बताती हूँ कि आप कैसे बहुत ही सिंपल से तरीके आप अपनी लाइफ में फॉलो करो, और ये जो डर है ना, आपके मन में जो एक भय बना हुआ है ना, इससे आप निजात पाओ और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ में आप व्यतीत करो। मतलब कोई डर ना हो यार, बिल्कुल हंसी खुशी, बड़े ही मौज के साथ में आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। बुखार, खांसी, लूज मोशन, पेट में गैस बनना, अफारा होना, किसी किसी को ब्लड आ जाना, ये सब आम चीज़ हैं। और क्या होता है कि ये सारे जैसे ही किसी को सिम्टम होते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना, एकदम से लगता है कि हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, बहुत बड़ी, कोई बहुत ही भयावह बीमारी हो गई है। तो दोस्तों, इससे मत डरिए, क्योंकि ये सिम्टम किसी गंभीर बीमारी में किसी 1 लाख लोग में से किसी एक को होती है, ना कि सभी इंसान को। अगर ये सिम्टम है तो सभी को वो गंभीर बीमारियां ही हो गई है। आपका मन में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, आपका मन ही है जो आपको डरा रहा है, और इसमें मन का कोई दोष नहीं है। ये जैसे ही आपको मतलब इस मामूली सा कोई सिम्टम होता है, या फिर मान लो कि ब्लड ही आ गई, ब्लड आना मतलब अच्छी बात नहीं है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पेट में गैस, अफारे बन रहे हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, उल्टी हो गया, लूज मोशन जो 15 दिन 1 महीने तक ठीक नहीं हो रही है, और आप क्या करते हो? सबसे पहले आजकल तो मतलब घर घर में ये है कि हर कोई एक डॉक्टर बन के रह गए हैं। घर घर में एक डॉक्टर है। रीज़न ये है कि सब लोग गूगल कर लेते हैं। आप गूगल करते हो, गूगल में जैसे ही आप लिखते हो कि ये हमारा ये सिम्टम है, और ये इससे क्या मतलब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, गूगल आपको वो सिम्टम के तौर पे आपको बता देता है कि गंभीर बीमारियां जो है उसमें ये सिम्टम पाई जाती है। और आपका मन इतना भयभीत हो उठता है, आप इतने ज़्यादा डर जाते हो कि आप मतलब विचलित हो जाते हो। आप विचलित हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको भी ये गंभीर बीमारियां अब हो गई, अब आप नहीं बचोगे, अब आप मर जाओगे। और इससे आप बहुत कुछ खाना छोड़ देते हैं, जो अपना अच्छा डाइट ले रहे होते हैं उसे छोड़ देते हो, टेंशन अवसाद से ग्रसित हो जाते हो। आपको पता है, लाखों इंसानों में ये अगर सिम्टम होता है, 1 लाख में होता है, तो उसमें से 2 लोगों को ही वो गंभीर बीमारियां होती है। हर किसी को ये नहीं होती है, हर किसी को नहीं होता है। इसे मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी आप गूगल में सर्च करके आप समझ बैठते हो, और खुद ही डॉक्टर बन जाते हो, खुद गूगल से ही आप उसका इलाज ढूंढते हो, और गूगल से ही आप उसका दवाई भी करने बैठ जाते हो। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े बीमारियों से डरते हैं कि आप जैसे मीडिया में बार बार सुनते हो कि बहुत कम एज में जिम जाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार आपको अगर हल्का सा भी पेन हुआ या वैसा कोई सिम्टम हुआ, तो आपको लगता है कि आपको भी हार्ट अटैक होने वाला है। तो या फिर किसी को कैंसर से मृत्यु हो गई है, या आपने आसपास में देखा, या आपकी फैमिली में किसी को हो गई, या फिर आपने मीडिया में आपने देख लिया। तो यार मीडिया में अगर देखे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम वो मतलब उनको हुआ है, भाई सिम्टम अगर थोड़ी बहुत भी आप में आ गई है तो आपको कैंसर ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये इतना आसानी से नहीं होता है यार। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है ना, ये हमारे शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के भेजा है। ये छोटी मोटी सिम्टम होने से हमें गंभीर बीमारियां और या फिर हम आज 2-4 दिनों में मर जाएंगे, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। प्रकृति आपके साथ है। अपने मन को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, बुरे बुरे ख्यालात को अपने मन से बाहर निकालो।
जो होता है आपके मन से होता है। ज़्यादा गूगल पे सर्च करना बहुत भारी पड़ रहा है। आपको पता है आप बीमार नहीं होते हुए भी आप गूगल कर करके आप इतने परेशान, इतने डिप्रेशन में चले जाते हो, अवसाद में चले जाते हो कि यार कहीं ना कहीं आपको फील होने लगता है कि यार मुझे भी कुछ बीमारी हो गई। अगर मान लो आपको खांसी हो रही है तो आपने गूगल कर लिया कि इतना ज़्यादा खांसी क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया कि टीवी होने पर इस तरीके से इतना खांसी होता है। आपको लगता है कि आपको टीवी की बीमारी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। कई बार क्या होता है जब मौसम बदलते हैं ना तो खांसी जो है ना जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन हम गूगल कर करके परेशान रहते हैं, मतलब अपने आप को बीमार करते जा रहे, अपने मन को बीमार कर रहे हो यार। कोई भी सिम्टम अगर आपको लग रही है तो खुद डॉक्टर क्यों बन रही हो आप? खुद आप गूगल कर करके आप डॉक्टर बन रहे हो। आप अपने में मन को क्यों बोल रहे हो कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है? क्यों डर रहे हो? क्यों नेगेटिव ख्यालात इतने आ रहे हैं? क्यों आप गूगल से ही आप दवाई ढूंढ रहे हो कि इसके लिए क्या किया जाए? आपको अगर ऐसा कोई सिम्टम लग रहा है या आपको हल्की सी भी डर जो है ना मन में जैसे ही आ रही है, आप एक काम करो, किसी बड़े अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना ट्रीटमेंट करवा लो। और आप देखना कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं, हम डरे सहमे रहते हैं और डॉक्टर के पास जा करके हमारा 3-4 टेस्ट होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के डेट में आप ज़्यादा गूगल करना भी बहुत मुसीबत की बात हो गई है। इंसान इतने ज़्यादा डरते हैं, अपने मन को इतना डरा कर रखे हो कि आपको कुछ हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि आपको भी वही बीमारी हो गई है जो सामने वाले को हुई थी या आपने जो कल न्यूज़ में सुना था। तो ऐसा नहीं होता है, आप ऐसी सोच मत रखो। हमें अपने प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और मैं इतनी जल्दी मतलब बीमारियों में नहीं आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अगर थोड़ी बहुत मुझे कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मैं इलाज करा के ठीक हो सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि गंभीर और मेजर बीमारी हो गई है कि अब मैं बचूंगी ही नहीं। इस टाइप का जो बुरे ख्यालात है ना वो अपने मन में आप आने ही मत दो। आप बोलो ये प्रकृति बहुत अच्छा है, इस प्रकृति ने मुझे बनाया है, प्रकृति ने जब मुझे बनाया है तो यार मैंने जब कुछ गलत खाया नहीं, मैंने जब कुछ गलत किया नहीं, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? ये सिम्टम मामूली सी भी तो हो सकती है ना, 2-4 दिनों के लिए हो सकती है, 10-15 दिनों के लिए हो सकती है, 1-2 महीने के लिए हो सकती है। अगर किसी को ठीक नहीं हो रहा है तो घरेलू इलाज करो, घरेलू चीज़ों को आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर लो, अपनी खाना पीना जो है आप अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, घर का बना हुआ खाओ। इन सब को चेंजेस करके भी आप जो है ना स्वस्थ फील कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बाहर के खाने बार बार खा करके हमारा पेट खराब हो जाती है, हमें लूज मोशन हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिगड़ जाती है और हम सोचते हैं कि हमें कोई मेजर बीमारी हो गई है। ऐसा नहीं है, आंत इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, मतलब आपकी लीवर इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकती है, किडनी इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती है जितनी जल्दी आप समझ बैठते हो। आप नेचुरल रहो, आप अपने आप को नेचुरल प्रकृति के साथ जोड़ो। प्रकृति के साथ जो इंसान जोड़ता है उसे बीमारियों से डर नहीं लगना चाहिए। आप स्ट्रांग हो, आप बोलो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये एफर्मेशन अपने माइंड तक पहुँचाओ आप। जब भी आपको फील हो कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाली है, या किसी भी जो लीवर किडनी से संबंधित कोई भी गंभीर बीमारी जो आपको मतलब ऐसा लगे कि कहीं मैं इसकी चपेट में तो नहीं आ रहा हूँ, अपने मन को बोलो नहीं, इस क्षण में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे भगवान ने बिल्कुल ठीक रखा है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगी। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे इतना स्वस्थ रखा है। आप इस तरीके से बोलोगे तो आपके मन का जो डर है वो गायब हो जाएगा, आपके मन में जो बुरे ख्यालात आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। और जब मन में अगर आपको डर नहीं रहेगा तो आप कभी डरोगे भी नहीं यार। आप मतलब रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स रहना सीखो। दोस्तों, अगर मान लो कि किसी को गंभीर बीमारियां हो गई है, मान लो कैंसर हो गया या कोई भी मेजर बीमारी जो जकड़ लिया है उन्हें, मान लो कि उन्होंने डॉक्टर के पास गया और वो उनका डर सच निकला, वो लाखों लोग में वो 2 लोग जिनको वो मेजर बीमारी हो गई है। तो मैं आज आपको ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे मतलब डॉक्टर्स इतने तरक्की कर चुके हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है। आप उनसे अपनी इलाज करवा सकते हो। आप उस समय भी अपनी विल पावर की मदद से आप जीवित बच सकते हो। आपको पता है, सिर्फ विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब 2 से 6 महीने तक के अंदर आप खत्म हो जाओगे, आपकी लाइफ नहीं है, और वो आज 6-7 सालों से वो जिंदा हैं अपनी विल पावर की वजह से, ओनली पॉजिटिव बोलने की वजह से। वो स्वीकार ही नहीं करते कि वो बीमार हैं, वो बोलते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रकृति मुझे ठीक कर देगा, भगवान है, भगवान मुझे ठीक करेंगे। तो यार आप भी ऐसा बोलो अपने लिए। अगर आप बीमार हो तो भी आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। आप पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट और
पॉजिटिव वाणी अपने मन में, मतलब हमेशा जब भी आपकी जुबान से वर्ड निकले तो पॉजिटिव निकलना चाहिए, चाहे आप कितना ही बीमार क्यों ना हो। आप बोलो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जल्द ही स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आप स्वस्थ हो जाओगे यार। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी आप अपने विल पावर से उसे खत्म कर सकते हो, आप उससे बाहर आ सकते हो। आप अपने जो आपका जो जीने का जो डॉक्टर ने बोल रखा है कि आप ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हो यार, आप उन्हें जिंदा रह के दिखाओ। आप पॉजिटिव बोलो और आप बहुत सालों साल तक जीवित रह सकते हो। मन में कभी किसी गंभीर बीमारी का ख्याल आए तो बहुत जोरदार हंसो, बिल्कुल ठाके लगा के हंसो, बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये विचार ही गलत है। अपने मन में नेगेटिव विचार आने ही मत दो। और अगर कुछ ज़्यादा ही आपको तबीयत खराब लग रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी चेकअप करवा लो। और बिल्कुल भी गूगल में सर्च मत करना, गूगल जो है भयभीत कर देता है लोगों को और आपको ज़्यादा बीमार कर देगा। और सेहत का अगर आपको ज़्यादा ही डर सता रहा है तो यार अपनी आप आदतें क्यों नहीं छोड़ते हो। गलत चीज़ों का जो भी आप सेवन कर रही हो उसे छोड़ दो। अच्छी अच्छी डाइट लो, अच्छे अच्छे विचार लाओ, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, घर का बना हुआ खाओ, योग करो, व्यायाम करो, आप वॉक कर सकती हो, जो भी मतलब अपने शरीर के लिए कुछ करो। अगर इतना ही आपको डर है, इतना ही डर रहे हो तो ये सब करना शुरू कर दो, डर जो है ना गायब हो जाएगी। अपना दिमाग कहीं और लगाओ, काम में लगाओ, पैसे कमाने में लगाओ। ये बीमारी तो नहीं हो गई है, मैं बीमार हो रहा हूँ। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। आप जितना खाली बैठोगे आपको लगेगा आप उतने बीमार हो रहे हो, आपको ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी हो रही है। और एक जगह पे बैठे रहने से तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी तो होना ही है, क्योंकि ना आप काम कर रहे हो, आप अवसाद में जा रहे हो यार। तो आपको तो ये सब कुछ न कुछ तो छोटे मोटे सिम्टम होंगे, फिर आपको लगेगा गंभीर गंभीर बीमारियां हो गई है मुझे। आप डॉक्टर बन के गूगल पे सर्च करोगे, फिर आपके डर जो है वो और डरना नहीं है, गूगल नहीं करना, अपने मन को बोलो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपके मन में उत्पन्न हुए जितने भी नेगेटिव ख्यालात हैं, जितने भी आपके डर हैं, भ्रम है, सारे दूर हो जाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए और अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, नेगेटिव ख्यालात से दूर रखो।